बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान, इस वक्त पाकिस्तान जितने भी मसाइल का शिकार है, चाहे मुआशी मसाइल हैं या सियासी या और दीगर मसाइल हैं, इन सब का हल एक ही चीज़ में है कि हमें हर सूरत में आइन की जो बालादस्ती है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तस्लीम करना पड़ेगा और आइन के मुताबिक जो भी फैसले हैं वो करना पड़ेंगे। अपने मफाद को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, अपनी सियासी जमात की बका को नहीं देखना चाहिए, अपनी शिकस्त के खौफ की वजह से कोई ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्रोमाइज़ हो। तमाम सियासी जमातें पूरी दुनिया में जो कोशिश करती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए कोशिश करती हैं कि किसी सूरत में भी आइन की जो बालादस्ती है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ न किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा सुप्रीम रखा जाए। तो बाकी सियासी जमातें आपस में एक दूसरे की जो पॉलिसीज़ होती हैं, मैनिफेस्टोज होती हैं, उस पर तनकीद करती रहती हैं। अब पाकिस्तान में एक डिफरेंट सूरत हाल हो गई है कि दो सूबों की जो असम्बलीज़ हैं वो डिज़ाल्व हो चुकी हैं, KP की और पंजाब, लेकिन वहाँ के जो गवर्नर्स हैं वो अभी तक जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहे। वो खौफजदा हैं, उनकी सियासी जमातें जो हैं वो खौफजदा हैं कि अगर इलेक्शन में चले जाएंगी तो उनकी जो शिकस्त है वो यकीनी हो जाएगी। उनको शिकस्त नज़र आ रही है, उनका कोई बयानिया नहीं है, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है कि जिसकी वजह से वो जाकर आवाम से वोट मांगें। तो उनकी सियासी जमातों की ख्वाहिश की वजह से तो आइन को जो है उसकी खिलाफवर्जी नहीं की जा सकती। किसी की ख्वाहिश के मुताबिक जो है आइन की सुप्रीमेसी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। गवर्नर्स को चाहिए कि आइन की जो बालादस्ती है उसको यकीनी बनाए, इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें ताकि मुल्क के अंदर की जो एक इस वक्त इज़्तिराब की जो सूरत हाल है वो ख़त्म हो। तमाम सियासी जमातें अपनी कैंपेन करें, अपनी जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके पास अपना मंशूर, अपने मैसेज लेके जाएँ। फिर जी आवाम को ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आवाम किस सियासी जमात को जो है वो मुंतखब करते हैं, किस सियासी जमात के हवाले इक़्तिदार करते हैं, किस सियासी जमात के हवाले अपनी किस्मत के फ़ैसले करते हैं। अगर इस वक्त जो है आइन की बालादस्ती, आइन की रूह के मुताबिक फ़ैसला न किए गए तो ये हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह होगा। ये आम आदमी का सवाल है कि अब आम आदमी का जो हक़ है वोट कास्ट करना, अपनी राय का इजहार करना, जी उसकी कोई खिलाफ वर्जी हो रही है। अब इलेक्शन होने ही होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब आपको अगर नज़र आ रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत है और दूसरी सियासी जमातों की मकबूलियत कम है, तो ये कोई जवाज़ नहीं है कि इमरान खान की मकबूलियत के खौफ की वजह से इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। ये एक जो मंतक पेश की जाती है, ये जो इमरान खान की मकबूलियत की, उसकी शोहरत के खौफ से डर के इलेक्शन को मुलतवी करना, ये अवाम के साथ ज़्यादती होगी, ये जमहूरियत के साथ ज़्यादती होगी, ये आइन की बालादस्ती के साथ ज़्यादती होगी, आइन की रूह के साथ ज़्यादती होगी। तो किसी सूरत में भी जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो है जो गवर्नर्स हैं वो अपनी अपनी सियासी जमातों के जो मफादात हैं उसको रिजेक्ट करें और आइन की रूह के मुताबिक फैसले करें, तारीख अनाउंस करें, मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही बाकी सियासी जमातें क्यों घबरा रही हैं, क्यों नहीं सियासत में अपना जो रोल है वो अदा कर रही हैं, क्यों इलेक्शन मैदान से वो भागी जा रही हैं। जितना वो इलेक्शन को डिले करेंगी अवाम उनके जो वोटर्स हैं, बाकी सारी सियासी जमातों के वोट, ये नहीं है कि सिर्फ जो है 100% तरीके इंसाफ के वोटर्स हैं, बाकी सियासी जमातों के भी वोटर्स हैं, PTI के वोटर्स के अलावा PMLN के वोटर्स हैं, पीपल पार्टी के वोटर्स हैं। लोग आज़ाद उम्मीदवारों को भी वोट देते हैं। तो उनकी अब जो उम्मीदवार जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं PTI के अलावा बाकी सियासी जमातों के, उनके अंदर भी एक मायूसी पै रही है और उनको भी नज़र आ रहा है कि शायद उनकी जो सियासी जमात है उसको शिकस्त हो जाएगी और तो इसलिए वो इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। उनको भी चाहिए बड़ी बाहिम्मत तरीके से, बहादुरी से इमरान खान को कहें कि आए इलेक्शन में मुकाबला करते हैं, इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला करें, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाएं, अपना मंशूर लेके आएँ और अपनी एक नज़रिया लेके आएँ और अपनी सोच लेके आएँ, अपनी टीम इंट्रोड्यूस करवाएं कि अभी जो पाकिस्तान के मसाइल हैं ये कैसे हल होने हैं, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ कैसे गामज़न करना है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कैसे बचाना है। तो ये इस वजह से कि इमरान खान मकबूलियत के इंतहा पे पहुँच चुका है और बाकी जो लीडर्स हैं वो मकबूलियत के इंतहा पे नहीं है। और आपको किसने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ तरीके एतमाद लेके आए? आपको किसने कहा था कि अगर तरीके एतमाद कामयाब होगी थी तो आप एक लॉन्ग टर्म जो हुकूमत चलाते रहे? जब आपको भी 1.5 साल मिल चुका है ऑलमोस्ट, तो आपने क्या किया? आपने कौन से मुस्बत फैसले किए? आपने कौन सी इकानमी के लिए बेहतर फैसले किए? आपने कौन सा डॉलर का जो रेट है कम करने के लिए एफर्ट्स
की, आपने आम आदमी को क्या रिलीफ दिया, आप गरीब की ज़िंदगी में क्या बेहतरी लेके आए। अगर इमरान खान डिलीवर नहीं कर सका तो आप भी जो अभी 8-9 अभी साल होने वाला है अप्रैल में, और अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो आपको 1.5 साल मिल जाएगा। तो आपने कौन से ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि जिसकी वजह से अवाम भी आपकी तरफ मुतवज्जह हो। तो अगर इमरान खान फेल हुआ है तो आप भी फेल हुए। अगर अब आपकी गलती की वजह से आपको किसने कहा था, आपके पाँव पे किसने कुल्हाड़ी मारी थी कि आप जो है इमरान खान को हुकूमत को चलता करें। उस वक्त आपका बयानी भी था वोट को इज्जत दो का। अब आपके पास क्या बयानी है, अब आपके पास क्या एक मंशूर है जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान जाएंगे, वोट की रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से कि अगर इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है तो इलेक्शन डिले करना ये सरासर जो है अवाम के साथ ज्यादती होगी। अवाम का जो जमहूरी हक है अपने वोट का इस्तेमाल करने का, उसके साथ ज्यादती होगी। तो आइन की जो सुप्रीमेसी है, चाहे इमरान खान वजीर की जमात सूबों में हुकूमत बनाए या किसी और जमात की, आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाना चाहिए और इलेक्शन को अपने मुकर्रर वक्त पे होना चाहिए। आप बाकी सारी जमातें मिलकर हिम्मत करें, हौसला करें, इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतरें और अपने वोटर्स को अभी अगर आप पहले से शिकस्त तस्लीम कर चुके होंगे, उनके सियासी जमातों के लीडर्स जो हैं वो बार बार इस तरह की एक कैंपेन चला रहे होंगे, मैसेज दे रहे होंगे कि शायद इलेक्शन नहीं होने मुल्क के अंदर। तो उनके जो वोटर्स हैं बाकी सियासी जमातों के जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस होंगे। उनकी बाकी सियासी जमातों की जो मतलूबा वोटों की तादाद वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनके वोटर्स को पता चल जाएगा कि उनकी जो सियासी जमात है अब उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से अवाम उनको वोट दें। और वो उनकी जो शिकस्त है वो फिर उनकी साबित हो जाएगी कि जो इंतखाबी अमल से भाग रहे हैं तो यकीनन वो शिकस्त की वजह से ही खौफजदा है। जो भी हो आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाना चाहिए और इंतखाबात को मुकर्रर वक्त पे होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।